मसीह यीशु के ज़िंदा बाबरकत पुरफजल नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदावन आप सबके साथ हो। मैं नौरीन खुर्रम, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी खिदमत में फिर से खुदावन का ज़िंदा पाक कलाम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज जो हम खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ने वाले हैं, उसमें हमें फिर से खुदावन ने ईमान के बारे में बताया है कि हमें अपना ईमान मजबूत करना है। जब हम खुदा पर ईमान रखेंगे तो खुदा हमारे सारे रास्ते खोल देगा, हमें हर मुसीबत से, हर परेशानी से निकाल देगा। तो आए हम पाकलाम की तरफ बढ़ते हैं। पाकलाम की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप वीडियो जब देखते हैं, वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि जो इस पाकलाम में आपके लिए बरक़ात हैं वो आप उनको रिसीव कर सको और इस पाकलाम के वसीला से आप नजात हासिल कर सको। जो पाकलाम आपके लिए पढ़ा जाता है उसको आप सुनो और उसको अमल में लाओ। तो वीडियो पूरी देखा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि पता चले कि आप वीडियो कितनी देखना चाहते हैं और आप वीडियो को कितना लाइक करते हैं। सब्सक्राइब एक दफ़ा करें, सब्सक्राइब बार बार नहीं किया जाता। तो आए हम खुदावन के ज़िंदा पाकलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए खुदावन के ज़िंदा पाकलाम में से पढ़ूंगी अस्तिशना नबी की किताब, उसका 1 बाब, उसकी 29 से 35वीं आयत तक। तब मैंने तुमको कहा कि खौफज़दा मत हो और ना उनसे डरो। खुदावन तुम्हारा खुदा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वही तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। जैसे उसने तुम्हारी खातर मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ किया, और बियाबान में भी तूने यही देखा कि जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है, उसी तरह खुदावन तेरा खुदा तेरे इस जगह पहुंचने तक सारे रास्ते जहां जहां तुम गए तुमको उठाए रहा। तो भी इस बात में तुमने खुदावन अपने खुदा का यकीन ना किया, जो राह में तुमसे आगे आगे तुम्हारे वास्ते डेरे डालने की जगह तलाश करने के लिए रात को आग में और दिन को अबर में होकर चला, ताकि तुमको रास्ता दिखाए जिससे तुम चलो। और तुम्हारी तरफ बातें सुनकर और खुदावन तुम्हारी बातें सुनकर गज़बनाक हुआ और उसने कसम खाकर कहा, इस बुरी पुश्त के लोगों में से एक भी उस अच्छे मुल्क को देखने नहीं पाएगा जिसे उनके बाप दादा को देखने की कसम मैंने खाई है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरे बहन भाइयों, इस पाकलाम में फिर से हमें एक बहुत ही अच्छा हमारी ज़िंदगी में चलने के लिए सबक दिया गया है। जब हम खुदावन के साथ होकर चलते हैं, जब हम खुदावन अपने खुदा की पर अपनी तमाम आसे उम्मीदें छोड़ देते हैं, जब हम अपने खुदा को आगे रख कर अपने सारे काम करते हैं, तो हमें डर खौफ नहीं होता, हमें डरना नहीं चाहिए। और खुदा हमारे आगे आगे चलता है और वो हमारी तरफ से जंग करता है। जिस तरह मिस्र में खुदा ने मिस्रियों के लिए, इस्राएलियों के लिए जंग की फ़िरौन के साथ,
इसी तरह हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुदा हमारे आगे आगे चलता है और हमें हर मुश्किल से, हर परेशानी से बचाकर हमारे और शैतान से लड़कर हमारी जंग करता है। वो जिस तरह मिस्र में फ़ाराउन ने हुकूमत की और वो लोगों पर जुल्म करता था, लोगों पर उससे हुकूमत करता था, तो खुदा ने मूसा को भेजा कि वो मिस्रियों को बचाए, इस्राएलियों को बचाए। जब मूसा इस्राएलियों को लेकर आ रहा था तो आगे समंदर आया। तो इसी तरह हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगियों में भी ये बातें होती रहती हैं। सिर्फ हमें उन पर अमल करना है, हमें उनको देखना है, हमें उनको समझना है। जब मूसा इस्राएलियों को लेकर आ रहा था तो आगे समंदर था, तो मूसा ने खुदावन से कहा कि आए खुदावन, अब मैं क्या करूं, आगे समंदर है और पीछे फ़ाराउन की फ़ौज। तो खुदावन ने अब मूसा से क्या कहा कि तू डर मत, खौफ मत कर। खुदा ने कहा तो अपनी लाठी पानी में डाल, पानी 2 हिस्से हो जाएगा और मैं तेरे गुजरने के लिए रास्ता बनाऊंगा। तो जैसे ही मूसा ने समंदर में लाठी डाली तो समंदर 2 हिस्से हो गया। कितना बड़ा मौजज़ा है ये। हमारी ज़िंदगियों में भी इतने बड़े बड़े मौजज़े होते हैं, सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत होती है। जब हम अपनी ज़िंदगियों को गौर से देखते हैं, जब हम किसी मुश्किलात में फंसे होते हैं, तो जब हम अपने खुदावन से ईमान से मांगते हैं, तो ये भी उन मौजों की तरह ही है। जब हम अपने खुदा पर ईमान रखेंगे तो फिर खुदा हमारे साथ ऐसे चलेगा जैसे यहाँ पे लिखा है, उसने तुम्हारी खातर मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ किया और बियाबान में भी तूने यही देखा। जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है, इसी तरह खुदावन तेरा खुदा तेरे उस जगह तक पहुंचने तक सारे रास्ते जहां जहां तुम गए तुमको उठाए रहा। तो भी इस बात में तुमने खुदावन अपने खुदा का यकीन न किया। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, जब हम किसी परेशानी में होते हैं, तो खुदा हमारे साथ होता है। जब हम डगमगा जाते हैं अपने ईमान में, जब हम अपने ईमान में लड़खड़ा जाते हैं, तो खुदा हमें फिर भी खुदा हमारे साथ होता है। खुदा हमें उस परेशानी से निकाल भी देता है, फिर भी हम एक शक में होते हैं। ये हमें कहा गया है, पाक कलाम में लिखा गया है ना कि इसी तरह तो भी इस बात में तुमने खुदावन अपने खुदा का यकीन ना किया। जब हम अपने आप में डगमगा जाते हैं, हमारी सारी तमाम मुश्किलात हल हो रही होती हैं, फिर भी हम किसी भी एक बात पे यकीन नहीं कर रहे होते, फिर भी एक शक में होते कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाता तो ऐसे होता, ऐसा हो जाता तो ऐसे होता। हमें अपने ईमान पर अपने खुदा पर यकीन रखना चाहिए और हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है ये अच्छा हुआ है, खुदा ने हमारे लिए बेहतर किया है। हमें उस बात को शक में नहीं लाना चाहिए। हमें ये चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए कि ऐसे होता तो ये हो जाता तो ऐसे हो जाता, या ये काम ना होता तो ऐसे अच्छा होता। खुदा हमारा हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। हमारा खुदा हमेशा हमारे आगे आगे चलता है और जो भी करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है। वक्ती तौर हमें वो बुरा लगता है क्योंकि वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता, हमारी रज़ा के मुताबिक नहीं होता।
लेकिन एक वक्त आता है जब हम अपने मुंह से इकरार करते हैं कि अच्छा हुआ ऐसे हो गया। तो हमें अपनी खुदा की रज़ा को कबूल करना चाहिए। जो भी काम होता है हमें अपने खुदा की मर्जी के मुताबिक रहना चाहिए। हमें अपनी जिंदगियां खुदावन के मुताबिक गुजारनी चाहिए। जब हम अपने खुदा पर ईमान रखेंगे, जैसे मूसा ने अपने खुदा पर ईमान रखा और उसने इसराइलियों को वहां से आज़ाद करवाया, वैसे ही हमें भी अपने खुदा पर ईमान रखना चाहिए। हमें भी उसी ईमान की ज़रूरत है। खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। खुदा हमेशा हमारे आगे आगे चलता है। जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं वो हमारे लिए रास्ते तैयार करता है, हमारे रास्तों को हमवार बनाता है। जब हम किसी मुश्किल से निकलते हैं तो वो खुदा ने हमारे रास्ते तैयार किए होते हैं। हमें सिर्फ अपने ईमान में मजबूत होना है, अपने आप को खुदा के हवाले करना है, ईमान से खुदा से मांगना है। तो फिर देखें हमारी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात, हमारी ज़िंदगी के तमाम तंग रास्ते सब हमवार होते जाएंगे, सीधे होते चले जाएंगे। जो हमारे जहन में एक शक होता है कि ऐसे बात हो जाती तो अच्छा हो जाता, इस चीज़ को ख़त्म करना है। हमें शुक्र करना है कि जो हो गया अच्छा, इसमें खुदा की रज़ा है। जब हम इन चीज़ों को अपना लेंगे तो हम अपनी ज़िंदगियों में खुदावन के साथ चलेंगे। मेरे अजीज़ों, हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। हमें अपने अंदर ईमान पैदा करना है, ईमान का बीज बोना है, फिर हम खुदा के आगे चलेंगे, खुदा के साथ चलेंगे, फिर हम खुदा के साथ साथ चल सकते हैं। खुदा तो हर वक्त हमारे साथ चलता है, हमें खुदा के साथ चलना है। खुदा तो हर वक्त हमारे साथ रहता है, खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। हम खुदा को छोड़ जाते हैं, हम शैतान की तरफ भाग जाते हैं, क्योंकि शैतान के सारे रास्ते आसान हैं। तो हमें खुदा के रास्ते अपनाने हैं, हमें अपने खुदा की तरफ जाना है। मेरे अजीज़ों, हमें अपने ईमान में और भी मजबूत होना है। हमें अपने ईमान को अपने अंदर पैदा करना है ताकि हम अपनी ज़िंदगियां इस पाकलाम के मुताबिक गुजार सकें, अपने खुदा के मुताबिक गुजार सकें। इस पाकलाम के वसीला से खुदावन हम सब को बरकत दे, खुदावन हम सब के साथ हो और हमें अपनी ज़िंदगियों को बदलने की तौफीक बख्शे। आमीन।